वेलकम गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन में कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करिए जिसकी वजह से ये पूरा एक ट्राइंगल बन जाए। तब पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तब यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब ये जो 1 है इसको हम लेफ्ट से राइट में करेंगे तो हो जाएगा -1। कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तब हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x -1। लेट द वैल्यू ऑफ x -1। अब जहाँ x है उसके यहाँ पे -1 आ जाएगा, लिखेंगे -y इक्वल्स टू -1। अब जो माइनस का 1 है उसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी y बराबर किसके आया 0 के। और 0 पर माइनस लगता नहीं है तो ये हो गया y इज इक्वल टू ओनली 0। पहली क्वेश्चन हो गई। इसी तरह से एक बार फिर हम इसी क्वेश्चन में दूसरी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम सेकंड टाइम x की वैल्यू पुट करेंगे, तब हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x 4। तो जहाँ x है उसकी जगह पर हम लिख देंगे 4 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब जो 4 है वो प्लस की फॉर्म में, इस तरह इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का माइनस और 5 का माइनस, तब y बराबर किसके बचा 5 के। तब आपकी पहली क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। अब इसका एक बॉक्स बना लेंगे हम। बॉक्स में x की वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी और y की वैल्यू नीचे। पहले बॉक्स बनाना है एक, ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। x हमने माना था -1, तब y आया था 0, और यहाँ पर हमने x लिया था 4, तब y हमारे पास आया 5। ये हो गई पहला स्टेप कंप्लीट। हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तब आपको दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12। तो ये जो माइनस का 12 है ये लेफ्ट पर है, तो हम इसको राइट साइड पर लाएंगे तो ये माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, तब हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। जहाँ x है वहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। लेट द वैल्यू ऑफ x 2, लिखेंगे 3 इंटू करके 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब 3 2 ज़ा 6 हो गया, प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब ये 6 प्लस का है, इधर आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, यहाँ बचा 2y इक्वल्स टू 6। अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y बराबर किसके आया 3 के। अब हम सॉल्व करेंगे इसको सेकंड टाइम, तब हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4। लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4। अब ये 3 दे रखा है, x की यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। यहाँ हो गया 3 4 ज़ा 12 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब इसको प्लेस चेंज करेंगे तब ये प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। 12 माइनस 12, यहाँ बचा 2y इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 0। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, 0/2। तो इसको डिवाइड करा तो कितना आया 0, यानी y आ गया 0। हमने दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को बॉक्स में पुट कर लिया है। अब हम इसके बाद ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तब x पर दे रखा है -1 और y दे रखा है 0। तब एक्सिस पर -1 पर टिक लगा देंगे हम और ब्रैकेट में लिख देंगे -1 कॉमा लगाकर 0। सेकंड में हमने x को माना था 4 और y आया था 5, तो दोनों प्लस के नंबर हैं। x देखेंगे 4 का और y पर देखेंगे 5, तो जहाँ पे मैच कर रहा है वहाँ एक पॉइंट लगाकर ब्रैकेट में लिख देंगे 4,5। अब दोनों पॉइंट को मैच कर देना है। इन दोनों पॉइंट को मैच कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन देखना है। सेकंड में हमने x माना था 2 और y आया था 3, तो x पर 2 और y पर 3, दोनों प्लस के नंबर हैं तो प्लस पे देखेंगे। यहाँ कॉमा लगाकर ब्रैकेट में लिख देंगे 2,3। फिर दे रखा है x आपको 4 और y दे रखा है 0। अब x पर 4 है तो यहीं टिक लगाना है। अब ये ब्रैकेट में लिख देंगे
4,0। अब इन दोनों पॉइंट को मैच कर देना है। अब अगर हम इसको देखें तो ये पूरा एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, और क्वेश्चन में यही बोला था कि इस तरह की इक्वेशन पुट करिए कि ग्राफ में वो एक ट्रायंगल बन जाए। तो ये ट्रायंगल बन गया, तो इस यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया।